हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू एमआई केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो है पार्ट नंबर 2। जो ईथर वाला हमारा कल बच गया था उसका पार्ट नंबर 2 बनाना पड़ा क्योंकि थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो रही थी। ठीक है, तो चलो आज हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिर जिसको केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं ईथर्स की। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ईथर्स की नेमिंग, नोमेनक्लेचर वगैरह, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप वगैरह सब कुछ देख लिया था। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिर जिसको केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं ईथर्स की। ठीक है, तो आप देखो ईथर की जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं बिल्कुल सिंपल होती हैं और दो ही होती हैं सिर्फ। ठीक है, दो हैं, ऊपर हेडिंग में दो आएगा, दो आएंगी हेडिंग में, लेकिन बीच में 3-4 रिएक्शंस होंगी, बहुत आसान। ठीक, तो आप पहले देखो दो किस्म की रिएक्शंस हैं, कौन कौन सी होंगी रिएक्शंस। देखो यहाँ अगर आप लिखो ROR, ये होता है हमारा ईथर। ठीक है, आप देखो इस ROR को मैं अगर कोई ईथर की एग्जांपल लूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, इसकी जगह CH3 लिख सकता हूँ, OCH3 ये लिख सकता हूँ। ठीक, अब आप देखो यहाँ इसको अगर और सही करके लिखूँ तो ऐसे लिख सकते हैं COCHH, ऐसे ये होता है। आपको पता है CH3 इधर लगा है, CH3 ऐसा होता है, ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक, अब आप देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें CO बॉन्ड है। देखो यहाँ भी CO बॉन्ड है, यहाँ भी CO बॉन्ड है, दोनों तरफ क्या है CO बॉन्ड। तो आप देखो ईथर की एक किस्म की ऐसी रिएक्शंस होंगी जिसमें CO बॉन्ड ब्रेकेज होगी। ठीक है, CO बॉन्ड ब्रेक होगी, एक कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस ऐसी होगी। ठीक है, अब देखो दूसरी कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस होगी कौन सी, एरोमेटिक ईथर की। एरोमेटिक ईथर, आप देखो ईथर में कोई OH तो ग्रुप है नहीं या कुछ और तो है नहीं, देखो एक ही बॉन्ड है CO बॉन्ड, तो ऐसी रिएक्शंस होंगी जिसमें ये CO बॉन्ड ब्रेक होगी और कुछ है नहीं कि OH बॉन्ड होगी या कौन सी। देखो यहाँ से CO हो चाहे यहाँ से हो वो हम देखेंगे, लेकिन होगी तो CO बॉन्ड ब्रेक। तो एक ये वाली रिएक्शंस। दूसरी रिएक्शंस आ जाएंगी हमारी एरोमेटिक ईथर्स जो होते हैं ना, एरोमेटिक ईथर्स होते हैं ऐसे जिसमें बेंजीन रिंग होती है और O होता है, R होता है। देखो ये भी वही है, ROR। देखो ना, मैंने आपको बोला था जो R होता है ना, R इसको एल्काइल ग्रुप बोलते हैं या फिर R एराइल ग्रुप भी हो सकता है। तो यहाँ देखो एक R जो है ये एल्काइल ग्रुप है, ये R एराइल ग्रुप है। तो यहाँ एरोमेटिक ईथर की जो रिएक्शंस होंगी वो इस बेंजीन रिंग के ऊपर कुछ सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर कुछ सब्स्टिट्यूट होगा, तो इसको बोलेंगे, ये रिएक्शंस होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देखो दो कैटेगरीज की रिएक्शन हो जाएंगी। एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये तो आपने सबसे पहले ही पढ़ी हुई है। ठीक है, नाइट्रेशन हो गई, ब्रोमिनेशन हो गई, अल्काइलेशन हो गई। ठीक है, ये रिएक्शंस वही वाली हैं जैसे हमने फिनोल्स में की थी, वैसे ही बिल्कुल सिंपल। और ये जो रिएक्शंस हैं ये हम देख लेते हैं। तो चलो इसको साफ करते हैं। पहले देखते हैं फर्स्ट कैटेगरी की रिएक्शंस। फर्स्ट यहाँ लिखते हैं हम क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर्स। ठीक है, ये हमने लिख दिया फर्स्ट कैटेगरी की रिएक्शंस जिसमें हमारी CO बॉन्ड क्लीव होगी। ठीक, तो आप देखो यहाँ, आप इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले ऐड करो। आप लिखो ईथर्स ड्यू टू लो पोलैरिटी। लिखो यहाँ मैं लिख देता हूं ईथर्स ड्यू टू लो पोलैरिटी। ये बात आप मानते हो, कल हमने देखा था ईथर में जो पोलैरिटी होती है वो लो होती है। ठीक है, पोलैरिटी लो होती है क्योंकि डायपोल मोमेंट एक इधर ग्रुप होता है, एक इधर होता है। जो डायपोल मोमेंट इस तरफ जाती है उल्टा इस तरफ भी आती है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। ठीक, तो इसलिए इनकी पोलैरिटी लो होती है। ईथर्स ड्यू टू लो पोलैरिटी आर लीस्ट रिएक्टिव। लिखो आर लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, आगे लिखो अमोंग अदर फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, आपको अंग्रेजी आती है तो ये समझ में आ रहा होगा आपको। एक पॉइंट और ऐड करो, विद स्ट्रॉन्ग एसिड्स दे फॉर्म। देखो विद स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है, दे फॉर्म
एल्काइल हैलाइड, ठीक है, दिख रहे हो, एल्काइल हैलाइड एंड एल्कोहल्स बाई CO बॉन्ड क्लीवेज, ठीक। ये आप लिखो, आप देखो मैंने लिखा है कि इथर्स ड्यू टू लो पोलैरिटी, मतलब लो पोलैरिटी की वजह से इथर क्या होते हैं, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। तो आप देखो रिएक्टिव वही चीज़ होगी जो रिएक्शन नहीं करेगी, तो इसका मतलब इथर जो होते हैं वो रिएक्शन बहुत कम करते हैं, इसलिए तो लिखा है यहाँ लीस्ट रिएक्टिव, मतलब बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, सबसे कम रिएक्टिव अमोंग अदर फंक्शनल ग्रुप, मतलब बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं ना उन सब से इथर सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। देखो जो रिएक्टिव होगा वो तो दौड़ेगा, इधर कभी रिएक्ट करेगा, कभी इधर रिएक्शन करेगा, तो ये तो रिएक्टिव है ही नहीं, तो इसका मतलब रिएक्शन इसकी बहुत कम होगी, इसीलिए जो है इसकी रिएक्शन बहुत कम होती है। अब देखो अगर हमें रिएक्शन करानी हो, देखो ये चीज़ें जो इथर है ये बहुत कम रिएक्टिव है, तो अगर हमें रिएक्शन करानी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन की कंडीशन देनी पड़ेगी, तब जाके रिएक्शन ये करेगा, ठीक है। नॉर्मली ये रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, पोलैरिटी लो होती है इनकी, ठीक। समझ में आया आपको? अब आप देखो कि रिएक्शंस जो करेगा, ये जो लिखा है ना मैंने यहाँ लिखा है विद स्ट्रॉन्ग एसिड्स, मतलब अगर हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स देंगे इनको, स्ट्रॉन्ग एसिड, इथर की रिएक्शन हम स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ कराएंगे तो क्या होगा, दे फॉर्म एल्काइल हैलाइड, वो क्या बनाते हैं, एल्काइल हैलाइड, और साथ में अल्कोहल्स बना देते हैं, और बॉन्ड कौन सी ब्रेक होती है, CO बॉन्ड क्लीवेज हो जाती है। तो वही लिखा है, अगर आप अंग्रेजी पढ़ो तो विद स्ट्रॉन्ग एसिड्स, देखो विद स्ट्रॉन्ग एसिड्स दे फॉर्म एल्काइल हैलाइड, मतलब जब हम उनको स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो एल्काइल हैलाइड बनाएंगे एंड अल्कोहल्स बनाएंगे, और कौन सी बॉन्ड ब्रेक होगी, बाई CO बॉन्ड क्लीवेज, C और O वाली बॉन्ड जो मैंने आपको बताई थी वो क्लीव हो जाएगी, ठीक। अब आप देखो हमने कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड्स यहाँ लेने, वो हम यहाँ देख लेते हैं। तो आप लिखो एक इथर मैं लिख लेता हूँ यहाँ RCH2O, यहाँ लिख सकते हैं CH2R, देखो ये एक इथर है, मानते हो आप। यहाँ अगर मैं CH3 लिख देता, इस R को छोड़ देता तब भी इथर बनता। अब देखो ये मैंने R लिखा है, इस तरफ आप बढ़ा भी सकते हो R को, तो ये एक इथर है, ठीक। इसकी रिएक्शन आप कराओ HX के साथ, यहाँ एसिड जो होते हैं वो हेलोजन एसिड हम लेते हैं, ठीक। HX, कोई कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मत डालना, यहाँ हम हेलोजन एसिड्स लेते हैं। हेलोजन एसिड्स क्या होते हैं, HX वाले। HX आपको पता है क्या होता है, जैसे HCl, HBr, HI, ये वाले, इनको बोलते हैं हेलोजन एसिड्स। तो ये वाले हम लेते हैं यहाँ कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग, और यहाँ से क्या बन जाता है, हमारे दो पार्ट बन जाते हैं, एक बन जाता है हमारा एल्काइल हैलाइड और एक बन जाता है हमारा एल्कोहल, ठीक। तो आपको पता है यहाँ क्या होता है, ये जो HX होता है ना, HX, इसमें H के ऊपर प्लस चार्ज होता है, X के ऊपर माइनस चार्ज होता है, ये आपको पता है, जैसे H के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर माइनस, ठीक। तो अब देखो यहाँ से ये CO वाली बॉन्ड ब्रेक हो जाती है, ठीक है, या ये वाली होगी या ये वाली होगी, ठीक है। ये ब्रेक होगी तो अगर ये वाली यहाँ से ब्रेक होगी CH2 के साथ, देखो ना, अगर ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगी तो ये वाला जो पार्ट होगा ना CH2, RCH2O, इसको हम यहाँ लिखते हैं एक बार, देखो RCH2O, ठीक। देखो RCH2O ये वाला पार्ट है, तो आपको पता है O के ऊपर माइनस चार्ज होगा यहाँ, तो ये माइनस है, तो माइनस के साथ यहाँ से कौन सा जुड़ेगा, प्लस, तो प्लस क्या है, H वाला, H, तो यहाँ जुड़ जाएगा H, तो ये बन जाएगा हमारा अल्कोहल, ठीक। अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगी, एक पार्ट बच गया RCH2 प्लस RCH2 बच गया, और आपको पता है अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगी तो O की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्योंकि जो O है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेके जाएगा, ठीक। बॉन्ड किसकी तरफ जाएगी, O की तरफ जाएगी, तो यहाँ इस CH2 के ऊपर आएगा प्लस चार्ज, तो प्लस के ऊपर कौन सा अटैक करेगा, ये X माइनस, तो यहाँ आ जाएगा X, जुड़ जाएगा, ठीक। समझ में आया ना आपको? एक बार फिर समझा देता हूँ। देखो यहाँ से जब CO बॉन्ड क्लीव होगी ना, ये आपको पता है ये एक्चुअल में ये हाइड्रोजन ऊपर है, ये C और O बॉन्ड है, तो यहाँ से जब ये ब्रेक होगी ना, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर लेके चला जाएगा, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, यहाँ प्लस आएगा, तो प्लस वाला पार्ट इसके ऊपर अटैक करेगा, माइनस वाला पार्ट इसके ऊपर अटैक करेगा, तो बस बन जाएगी ये प्रोडक्ट, ये बन गया हमारा एल्कोहल, ठीक है, और ये बन गया हमारा क्या, एल्काइल हैलाइड है, ये और कुछ नहीं, एल्काइल हैलाइड है, ठीक। ये चीज़ें हमारी यहाँ बनती हैं, और ये क्या है हमारा ईथर। तो आप देखो ईथर की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, हेलोजन एसिड से, और बनता है क्या, अल्कोहल और एल्काइल हैलाइड बनता है, ठीक। अब एक लाइन आप और लिखो कि यहाँ
ये तो हमारा एल्काइल वाला ईथर था, मतलब ये जो हमारा आर ग्रुप था यहाँ ये एल्काइल था, ठीक है। तो अब देखो अगर हम लिखें कि एराइल, यहाँ लिखो आप एक लाइन लिखो, एल्काइल एराइल, एराइल ईथर्स। आपको ये समझ आता है ना एल्काइल क्या होता है, एराइल क्या होता है? एराइल का मतलब होता है, देखो एल्काइल होता है आर, बहुत बार मैं आपको बताता रहता हूँ ये चीज़ें, एल्काइल होता है और एराइल होता है, ये एराइल का मतलब होता है यहाँ बेंजीन रिंग है, ये इसको एराइल बोलते हैं, ठीक है, ये जुड़ी होती है, तो ये हो गया। अब देखो एल्काइल एराइल ईथर्स, आगे लिखो, आर क्लीव्ड एट द एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड, आर क्लीव्ड एट द एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है, एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड ड्यू टू द मोर स्टेबल एराइल ऑक्सीजन बॉन्ड। आगे लिखो, ड्यू टू मोर स्टेबल, ठीक है, ड्यू टू मोर स्टेबल एराइल ऑक्सीजन बॉन्ड। अब देखो यहाँ ये जो लाइन मैंने लिखी है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ हमने देखा था सिर्फ एल्काइल एल्काइल ईथर थे, मतलब इधर भी एल्काइल ग्रुप लगा था, इधर भी एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप कैसा होता है, CH3 हो गया, COH5 हो गया, ये वाले। अब देखो हम बात कर रहे हैं एल्काइल एराइल ईथर्स की। एल्काइल एराइल ईथर्स कैसे होते हैं, जिसमें एक तरफ तो आर जो है वो एराइल है, मतलब बेंजीन है, दूसरी तरफ एल्काइल है, ठीक है। ये जो क्लीव होते हैं इनमें बॉन्ड क्लीव होती है, कौन सी बॉन्ड क्लीव होती है, एल्काइल ऑक्सीजन वाली बॉन्ड क्लीव होती है, ठीक है। अब देखो क्यों होती है, मैं यहाँ एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। यहाँ आप देखो ये हमारे पास है, ये जो ईथर है ना हमारा, ये देखो ये कौन सा ईथर है, ये एराइल एल्काइल, देखो ये एराइल है, ये एल्काइल है, एराइल एल्काइल ईथर है ये, ठीक है। इसकी रिएक्शन आप जब HX के साथ कराते हो, HX के साथ, तो उस टाइम कौन सी बॉन्ड क्लीव होती है, देखो इस टाइम ये बोल रहा है कि ये बॉन्ड क्लीव होती है, ये, ठीक, ये वाली बॉन्ड क्लीव नहीं होती है, देखो ये वाली बॉन्ड जो है ना ये क्लीव नहीं होती है, ठीक। आप मुझे बताओ इन दोनों में से वीक बॉन्ड कौन सी है, देखो ये भी तो इस ग्रुप को अगर आप आर मानो, देखो ये एराइल ग्रुप है, आर ही हो गया ना, ROR ईथर है, ठीक है, ROR ईथर। अब आप देखो इस केस में कौन सी बॉन्ड क्लीव होती है, ये वाली, क्योंकि ये बॉन्ड कमजोर है, ये बॉन्ड थोड़ी स्ट्रांग है, क्यों, क्योंकि आपको पता है इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। कैसे, देखो ये वाला इसके ऊपर यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा ना ऑक्सीजन, इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना ऑक्सीजन के ऊपर, तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। तो आपको पता है डबल बॉन्ड जो होती है वो स्ट्रांग होती है, सिंगल बॉन्ड जो होती है वीक। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ से कौन सी बॉन्ड ब्रेक होगी, देखो अगर आपके सामने ऐसा इथर आ जाए तो आगे HX आ जाएगा, आप बोलोगे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगी ये वाली, तो ये वाली बॉन्ड जब ब्रेक होगी, ठीक, तो कैसा कुछ बनेगा, इसको ऐसा बनाओ, अच्छा बेंजीन रिंग को ऐसा ही बनाओ, ये बनाई, इसके ऊपर O के साथ वाली बॉन्ड ब्रेक होगी ऐसे, ठीक है, और यहाँ से बन गया साथ में R ऐसे, ठीक है, R वाले के साथ ऐसे कर दो। अब आप देखो ये बॉन्ड ब्रेक हुई, तो आपको पता है जब ये बॉन्ड ब्रेक होगी तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर खींच के लेके जाएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस और इस R के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। देखो ना ये दोनों R का इलेक्ट्रॉन भी लेके ऑक्सीजन आ जाएगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस तरफ खींचेगा, जब बॉन्ड ब्रेक होगी तो R के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। तो आप देखो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो प्लस वाला पार्ट कहाँ जाएगा, माइनस के साथ, तो यहाँ जुड़ जाएगा H, ठीक, और X माइनस कहाँ जाएगा, इसके साथ, तो यहाँ X जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा। देखो ये एक किस्म का एल्कोहल ही है ना ये, तो यहाँ ये क्या बनता है, फिनोल, ठीक, वही चीज़ बन गई ना, यहाँ एल्काइल के साथ OH है तो एल्कोहल है, ये तो फिनोल बन गया ऑटोमेटिकली, जैसे हमने ये लिया तो फिनोल बन गया, ये तो वही है एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड यही। आ रही है समझ आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा ये, ठीक, अच्छा इतना समझ में आया। अब आप देखो एक लाइन आप और ऐड करो, देखो ये जो हमने लिया ना, इस केस में एक और लाइन आप ऐड करोगे, यहां मैं लिख देता हूं, इधर लिखो, लिखो ईथर्स विद टू डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स, ईथर्स विद डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है, आर आल्सो
क्लीव्ड, ठीक है, और आल्सो क्लीव्ड इन सिमिलर मैनर, इन सिमिलर मैनर, ठीक है। ये लाइन आपको ऐड करनी है कि ऐसे इथर्स, यहाँ क्या लिखा है, इथर्स विद टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स, ऐसे इथर्स जिनमें दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स होंगे वो भी इसी तरीके से क्या होंगे, क्लीव होंगे, उसमें भी CO बॉन्ड ब्रेक होगी। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं चलो। जैसे देखो ये हमारा एक इथर है CH3O, ठीक, यहाँ देखो CH2 CH3, ये ठीक, इसके सामने अगर आप HX रखोगे, ठीक, तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, आगे आप यहां से ऐसे कर देता हूं, मैं यहां प्रोडक्ट लिखूंगा, ठीक है, दिख रहा है आपको, यहां मैं देख लेता हूं एक बार, दिखता है। अब देखो इसमें भी वही सेम प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो आप देखो यहां, अभी हम मैकेनिज्म करेंगे इस रिएक्शन का तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी बस आप इतना देखो कि यहां ये वाली बॉन्ड क्लीव होगी, ठीक है, और ये वाली बॉन्ड क्लीव होगी तो O के ऊपर माइनस आएगा, तो ये CH3 के ऊपर प्लस आएगा, तो CH3 के साथ क्या जुड़ जाएगा, CH3 के साथ X जुड़ जाएगा, प्लस इसके साथ CH3 CH2 O के साथ H जुड़ जाएगा, तो ये यहाँ से बनेगा, ठीक। अब एक और पॉइंट आप ऐड कर लो, इसमें पॉइंट ऐड करो, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। इसमें जो यहाँ लिख देता हूँ मैं, आप नीचे लिखना, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, यहाँ HI सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है यहाँ, फिर उसके बाद HBr, फिर लास्ट में HCl। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड होता है यहाँ। मतलब इस रिएक्शन में सबसे जल्दी कौन रिएक्ट करेगा, सबसे जल्दी HI रिएक्ट करेगा, फिर दूसरे नंबर पे HBr, तीसरे नंबर पे HCl। ये आप लिख लेना, ठीक है, इतना समझ में आ गया। आप देखो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लेते हैं। आपको एग्जाम के लिए देखो मेरे हिसाब से आपको बस इतना ही आ जाए वो भी बहुत है। एग्जाम में आपको इतना भी पूछेंगे वो भी बड़ी मुश्किल से, ठीक। लेकिन जो मैकेनिज्म है वो मैं इसलिए करा रहा हूँ आपको, एक तो आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर मैकेनिज्म दिया हुआ है, आपको कराना है। दूसरा, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे ना आपको केमिस्ट्री समझ में आए, इसलिए मैकेनिज्म दिया जाता है। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म करके देखते हैं कि कैसे ब्रेक होता है, ठीक है। इसको मैं पहले साफ कर देता हूँ, आप एक बार इसको लिख लो, नोट्स अच्छे से बनाओ। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, कैसे ये रिएक्शन होती है एक्चुअल में, तो यहां मैं लिख देता हूं मैकेनिज्म, ठीक। थोड़ा सा बेस हो आपके पास तो आपको पक्का समझ में आएगा। बेस बनाने के लिए आपको जो है 11th क्लास का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर है वो पढ़ना पड़ता है, ठीक। तो वो अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको ये समझ नहीं आने वाला, पहले आप जाके वो पढ़ोगे तो फिर आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो आप देखो यहां मैं लिख देता हूं कि रिएक्शन जो होती है ये वाली रिएक्शन ऑफ, ये क्या बोलते हैं, ईथर, ये वाली जो रिएक्शन होती है स्टार्ट्स बाय प्रोटोनेशन, ठीक है। प्रोटोनेशन क्या होता है मैंने आपको बहुत बार बताया है। प्रोटोनेशन स्टार्ट्स बाय प्रोटोनेशन ऑफ ईथर, ठीक। यहां देखो रिएक्शन ऑफ ईथर, यहां लिख दो विद HX, यहां कॉन्सेंट्रेटेड HX यूज होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कॉन्सेंट्रेटेड HX यहां यूज होगा। देखो कॉन्सेंट्रेटेड इसीलिए होगा क्योंकि ईथर जो होते हैं लेस रिएक्टिव होते हैं, रिएक्शन नहीं करना चाहते, हम क्या करते हैं जबरदस्ती रिएक्शन कराते हैं उनकी, ठीक है। तो आप देखो ये जो मैकेनिज्म है इसमें क्या होता है, पहला स्टार्ट कैसे होती है रिएक्शन स्टार्ट होती है बाय प्रोटोनेशन ऑफ ईथर, मतलब ईथर की प्रोटोनेशन होती है, ठीक। प्रोटोनेशन आपको बताया था, प्रोटोनेशन का मतलब प्रोटोन से निकला है, प्रोटोनेशन मतलब H+ ईथर में ऐड होता है, और ये जो H+ होता है ये इस HX से आता है, ठीक। आपको पता है HX जो होता है ना, इसके ऊपर H+ होता है और ये माइनस होता है, तो यहाँ से H+ आता है, ठीक। अब देखो स्टेप फर्स्ट, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टेप फर्स्ट, ठीक। स्टेप फर्स्ट में आप क्या करोगे, ईथर की प्रोटोनेशन कराओगे, ठीक। प्रोटोनेशन आपको पता है ना कैसे कराते हैं, तो आप देखो यहां लिख लो एक ईथर,
हम यहाँ लिख लेते हैं एक सिंपल सा ईथर लिख लेते हैं, चलो ये वाला CH3OCH3, इसको बोलते हैं, इसका नाम होता है, कॉमन नेम होता है डाई मिथाइल ईथर, ठीक है, और IUPAC नेम होता है मिथॉक्सी मीथेन, ठीक। इसकी प्रोटोनेशन करा, आपको मैंने बताया था ये जो ईथर होता है ना, इसके ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक। ये एक इधर लगा दो, चलो दोनों इधर ही होते हैं, ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है, आपको पता है, चलो मैं यहाँ लगा देता हूँ, कोई नहीं, ठीक है। तो ऐसे करके इसके ऊपर क्या होते हैं, 2 लोन पेयर, ठीक। अब देखो पहला जो स्टेप होगा इसमें क्या होता है, ये जो HX होता है ना, HX ये एसिड है, आपको पता है एसिड क्या करता है, हेलोजन एसिड तो H+ देता है, तो ये यहाँ से क्या करेगा, H+ देगा, ठीक। समझ में आ रहा है आपको, ये यहाँ से H+ देगा, मतलब पहले स्टेप में ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, H+ के साथ, ठीक है। तो अब देखो जब ये H+ के साथ रिएक्ट करेगा, आपको पता है जहाँ ये लोन पेयर होते हैं ना, तो लोन पेयर क्या करते हैं, H+ को अपने अंदर एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ले लेते हैं, क्योंकि आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या होता है, इस पे के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ ये प्लस है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये माइनस चार्ज है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, तो कैसा कुछ बन जाएगा, यहाँ देखो CH3O के ऊपर एक H जुड़ जाएगा, और यहाँ CH3 होगा, O ने अपना इलेक्ट्रॉन फिर दे दिया, जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो वो अपना माइनस चार्ज देता है, तो पीछे क्या बचता है, प्लस, माइनस देगा तो पीछे प्लस बचेगा, तो इसके ऊपर आ जाता है प्लस चार्ज, ये होता है पहला स्टेप इसका, ठीक। अब आप देखो दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में ये होता है कि आप एक काम करो, यहाँ ये वाला ईथर जो है ना, इसको ये कर लो, ये हमारा CH3O CH2 CH3 कर लो इसको, ये वाला ईथर बना लो, ये भी यहाँ आएगा हमारा CH2 CH3, ऐसे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आप देखो अभी जो दूसरा स्टेप होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ दूसरा स्टेप, स्टेप सेकंड में क्या होता है, ठीक। देखो नेक्स्ट स्टेप में जो आयोडाइड होता है ना, आयोडाइड, तो यहां आप लिखो आयोडाइड इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, आयोडाइड इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, ठीक। इट अटैक्स द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, it attacks the least substituted carbon of, आगे लिखो, of oxonium ion, carbon of oxonium ion formed। देखो ऑक्सोनियम आयन क्यों बोला इसको, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ चार्ज आया है ना, तो आयन बना है ना कैटायन किस्म का, तो वही इसके ऊपर, इसको बोले ऑक्सोनियम आयन बोलते हैं इसको। तो आप देखो अभी क्या होगा, H+ तो हमारा यूज हो गया, H+ कहाँ से आया था, इस HX से, H+ यूज हो गया, क्या बच गया X-, तो X- जो है, अब देखो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में HX है ना, जो HX की जगह हमने यहाँ इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि HI हमने लिया है, HI होता है, आपको पता है HI जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है इस केस में, HI सबसे ज़्यादा, फिर HBr, फिर कौन सा होता है HCl, तो HI ज़्यादा रिएक्टिव है, वो हम यहाँ ले रहे हैं, ठीक है। तो HI ने H+ दिया पहले, इसमें हमने क्या लिया, सपोज HI लिया है, ठीक, आपको पता है ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, इसने H+ दिया और पीछे बच गया I-, और I- को बोलते हैं आयोडाइड। अब आप देखो आयोडाइड जो है ना, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, देखो आयोडाइड के ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो माइनस चार्ज जिसके ऊपर होता है वो एक न्यूक्लियोफाइल होता है, तो आप देखो आयोडाइड इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, मतलब आयोडाइड अब क्या है, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ रिएक्ट करता है, प्लस के ऊपर, ठीक। तो बस आप इतना याद रखना, इट अटैक्स द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन ऑफ ऑक्सोनियम आयन फॉर्म्ड, मतलब जो हमारा ये ऑक्सोनियम आयन बना है, इसके ऊपर जो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है उसके ऊपर ये अटैक करेगा, ठीक है। कौन सा, आयोडाइड कौन सा होता है, I-, ठीक। देखते हैं कैसे करेगा। अब देखो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन कौन सा है, देखो ये ऑक्सोनियम आयन O है ना, इसके आसपास 2 कार्बन है, एक तो ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, ठीक है। तो ये कार्बन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, देखो ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, इस कार्बन के साथ एक ये CH3 भी लगा हुआ है, 2 CH2 भी लगे हैं, लेकिन ये कार्बन कम सब्स्टिट्यूटेड है, इसके साथ सिर्फ CH3 लगा है, तो इसका मतलब इसके ऊपर ये अटैक करेगा। अभी आप क्या करो, स्टेप थर्ड लिखो, स्टेप थर्ड आप लिखो, तो इसमें क्या करोगे, वही जो वहाँ ऑक्सोनियम आयन बना है ना, ठीक है, तो वो ऑक्सोनियम आयन यहाँ लिख दो,
यहाँ मैं लिख रहा हूँ वही एक्सोनियम आयन CH3 O CH2 CH3, इसके ऊपर H लगा है और यहाँ प्लस चार्ज है, ठीक, यहाँ प्लस चार्ज है, ठीक है। अब देखो I माइनस, इसके साथ हम अभी किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, I माइनस के साथ, ठीक है। अब देखो I माइनस कहाँ अटैक करेगा, इट अटैक्स द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के ऊपर अटैक करेगा ऑफ ऑक्सोनियम, मतलब जो ये ऑक्सोनियम आयन हमने यहाँ लिखा है ना, ये वाला, इसका नाम लिख दो यहाँ ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ चार्ज आया है इसमें, तो इसमें जो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है उसके ऊपर अटैक करेगा। आपको पता है अगर ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ प्लस चार्ज आ गया, ठीक है, प्लस चार्ज आ गया ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये क्या करेगा, इस प्लस चार्ज को हटाना चाहेगा, ठीक है, अपने ऊपर से हटाना चाहेगा। तो ये क्या करता है इस केस में, ये जो बॉन्ड होती है ना, ये बॉन्ड इस पूरी बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेता है। तो आप देखो जब इस पूरी बॉन्ड को ये ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक, तो ये पूरी बॉन्ड ये ऑक्सीजन ले लेगा, तो यहाँ इसके ऊपर कुछ प्लस चार्ज आएगा, ठीक है, ऐसा ही होगा ना। देखो ना, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, तो इस केस में ये क्या करता है, इस पूरी बॉन्ड को यहाँ से इस तरफ खींच लेता है अपनी तरफ। तो जब ये इस तरफ खींचेगा तो इसका प्लस चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अब इसका भी इलेक्ट्रॉन है इसमें, देखो इस बॉन्ड में एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो जब कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी खींचेगा तो इसके ऊपर कुछ प्लस चार्ज आएगा, तो इसलिए ये जो आयोडाइड होता है ना माइनस, ये इसके ऊपर अटैक करता है यहाँ, ठीक। तो CH3 के ऊपर आयोडाइड अटैक करता है। अब आप देखो CH3 के ऊपर जब आयोडाइड अटैक करेगा तो क्या बनेगा, CH3I नहीं बनेगा, CH3I बन जाएगा। देखो CH3I बन गया, इसमें ये यहाँ से बॉन्ड ले के चला गया तो प्लस क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH, दैट्स इट। तो देखो वही तो बन गया, CH3 CH2 OH बन गया। यहाँ से ये इसके ऊपर प्लस चार्ज आ रहा था क्योंकि ये इसको यहाँ से खींच रहा था, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, उसको प्लस पसंद नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बस यही एक चीज़ होती है समझने के लिए। तो यहाँ से CH3 के साथ I माइनस जुड़ गया, तो इसके साथ क्या जुड़ गया, OH जुड़ गया, तो ये तो बन गया अल्काइल हैलाइड, ठीक, और ये बन गया हमारा एल्कोहल, ठीक है। यही होता है इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, और कुछ नहीं। तो यही तो हमने स्टार्टिंग में देखा था, जब हम कंसंट्रेटेड HX लेते हैं, मतलब हेलोजन एसिड लेते हैं, तो एक अल्काइल हैलाइड बनता है, एक अल्कोहल बनता है। यही इस रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है, ठीक है। अब आप देखो एक पॉइंट इसमें और देखो, आप देखो, आप एक पॉइंट लिखो, इस एरो को मैं थोड़ा सा साफ करके ना ऐसे दिखा देता हूँ थोड़ा सा ऊपर, ताकि नीचे थोड़ी सी जगह बच जाए हमारे लिए। ये यहाँ अटैक करेगा, ठीक, इसके ऊपर, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा इंक यहाँ लग रही है, चलो कोई नहीं। देखो आप देखो एक लाइन लिखो, व्हेन HI इज इन एक्सेस, यहाँ लिखो व्हेन HI इज इन एक्सेस, मतलब जब ये जो हमने HI यहाँ लिया था ना, HX हेलोजन एसिड, वो जब एक्सेस में होगा, ठीक है, एंड रिएक्शन इज कैरिड आउट एट हाई टेम्परेचर, एंड रिएक्शन इज कैरिड आउट एट हाई टेम्परेचर। मतलब जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम इस HI को एक्सेस में ले रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्शन में डाल रहे हैं और रिएक्शन को टेम्परेचर भी हाई दे रहे हैं, उस टाइम पता है क्या होता है, ये जो अल्कोहल यहाँ बनता है ना, ये फिर से HI के साथ रिएक्ट करता है, ठीक। तो आप लिखो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम ये होता है कि क्या किया था मैंने, ये आप एक गलती मैंने कर दी ना यहाँ, ये एक्चुअल में ये स्टेप सेकंड ही है, ये स्टेप सेकंड ही है, ठीक। देखो ना, ये स्टेप सेकंड में ही सब कुछ लिखा है, ये स्टेप थर्ड नहीं है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ये सेकंड स्टेप में सब कुछ लिखा है। अभी स्टेप थर्ड आएगा, स्टेप थर्ड ये आएगा कि जब हम इसको एक्सेस में लेंगे तो ये जो अल्कोहल यहाँ बना है, इथेनॉल है, ये फिर से रिएक्ट करेगा HI के साथ। तो कैसे रिएक्ट करेगा, CH3 CH2 OH ये बना था, फिर से HI के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा यहाँ से, जब फिर से HI के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो देखो आपको पता है ये जो HI होता है ना, HI ये क्या देता है, ये एसिड होता है, और एसिड क्या करते हैं, H+ देते हैं, तो ये यहाँ से H+ देगा। तो H+ कौन लेगा, देखो अल्कोहल का OH है ना, ये OH के ऊपर होते हैं 2 लोन पेयर, जहाँ लोन पेयर दिख गए वो H+ ले लेंगे। देखो ये लोन पेयर दिख गए इसको,
देखो ना, ये लोन पेयर होते हैं ओ के ऊपर, ये आपको पता है, ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ये लोन पेयर इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है, H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कैसा बनेगा, देखो CH3 CH2 OH2 बन जाएगा। पहले OH था ना सिर्फ, तो अब OH2 बन जाएगा क्योंकि एक H को यहाँ से इसने ले लिया, ठीक है, ये माइनस है, तो H को ले लिया, H प्लस को ले लिया, OH2 बन गया और इसके ऊपर क्या आता है, प्लस चार्ज। अब देखो दूसरे स्टेप में क्या होगा, आपको पता है कि इसको मैं फिर से यहाँ लिखता हूँ। अब देखो वो जो बना ना यहाँ CH3 CH2 OH OH2 प्लस, आपको पता है ये जो बन गया यहाँ, मैंने पहले भी बहुत बार आपको बताया है, ये O के ऊपर आ गया प्लस चार्ज। ये क्या करेगा, अब इस बॉन्ड को भी पूरी को लेके चला जाएगा, ठीक है। जब इस बॉन्ड को जब ये OH2 लेके जाएगा तो यहाँ इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, तो जहाँ इसके ऊपर प्लस आएगा तो I माइनस जो होगा ना, I माइनस वो क्या करेगा, इस प्लस के ऊपर अटैक कर लेगा, ठीक। आई समझ आपको, जब I माइनस इस प्लस के ऊपर अटैक कर लेगा तो आपको पता है क्या बनेगा, ये I इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये तो यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि OH2 है, ये वाटर है, H2O और OH2 एक ही चीज़ है, वाटर है। तो वाटर क्या करता है, बाहर आराम से रहना चाहता है, ठीक। तो यहाँ से क्या बनेगा, एक तो हमारा H2O बन जाएगा यहाँ से, प्लस ये देखो CH3 CH2 और CH2 के साथ I जुड़ जाएगा क्योंकि I माइनस है, यहाँ प्लस चार्ज आएगा। जब ये यहाँ से बॉन्ड चली जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा तो यहाँ आएगा प्लस चार्ज, तो ये बन जाएगा यहाँ CH3 CH2 और साथ में I। तो जब देखो, जब हम इसको एक्सेस में लेंगे तो ये जो अल्कोहल बनता है ये फिर से रिएक्ट करेगा HI के साथ और लास्ट में फिर से ये एक अल्काइल हैलाइड प्लस वाटर बना लेगा, ठीक। ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब देखो एक दो पॉइंट इसमें और है, वो भी मैं आपको बता देता हूं क्योंकि टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं। इसको साफ करना पड़ेगा पहले, फिर आगे चलते हैं। अभी आप देखो, अगर मैं ये वाला इथर ले लूं, ये वाला इथर देखो C, इसके साथ यहां ले लूं मैं CH3 CH3 CH3, यहां O लगा दूं, ठीक है, और आगे मैं लगा दूं यहां CH3 प्लस इसकी रिएक्शन करा रहा हूं HI के साथ। अब बताओ क्या बनेगा, कैसे बनेगा, ये यहां से कैसे बनेगा, आपको पता है बनेगा तो वही, लेकिन यहां देखो कौन सी बॉन्ड ब्रेक होगी। आप देखो यहां एक तो H प्लस है, एक H माइनस है, I माइनस है, तो आप देखो यहां एक्चुअल में ये बॉन्ड ब्रेक होती है, ये वाली CO बॉन्ड ब्रेक होती है। क्यों बॉन्ड ये ब्रेक होती है, क्योंकि आपको पता है जब ये बॉन्ड ब्रेक होगी तो ये ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। तो यहाँ देखो CH3O के ऊपर माइनस चार्ज है तो यहाँ जुड़ जाएगा H, ठीक, और इस कार्बन के ऊपर यहाँ से प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक। और जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी ना तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, यहाँ प्लस। अब आप देखो ये जो प्लस यहाँ बना ना, ये एक्चुअल में कार्बोकैटायन है, और कौन सा कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, मतलब टर्शियरी कार्बोकैटायन है, और ये बहुत स्टेबल होता है, ठीक है, ये कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल होता है, तभी ये वाली बॉन्ड ब्रेक होती है, नहीं तो ये वाली भी ब्रेक हो सकती थी। लेकिन इस तरफ जो है I अटैक करता है क्योंकि यहाँ कार्बोकैटायन बनता है, ये आप ध्यान में रखना। तो इसमें ये वाली बॉन्ड ब्रेक होगी और यहाँ जहाँ प्लस है ना, प्लस, तो इसके साथ क्या जुड़ जाएगा I, और O के साथ क्या जुड़ जाएगा H। तो यहाँ आप लिखोगे C, यहाँ CH3 है, CH3 है, यहाँ CH3 है, इसके साथ जुड़ जाएगा I प्लस ये, तो ये इसमें प्रोडक्ट बनेगा हमारा, ठीक। ये आप ध्यान में रखना। समझ में आया आपको, क्योंकि यहाँ एक अल्काइल ग्रुप, यहाँ आप लिखोगे 1 अल्काइल ग्रुप जो है इज टर्शरी, वो टर्शरी है, ठीक है। अगर एक टर्शरी होगा तो टर्शरी वाले के साथ I जुड़ेगा, ये आप ध्यान में रखना। अब देखो एक और एग्जांपल है, आप ये वाली देखो एग्जांपल, ये आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है। ये एक इथर होता है हमारा, इसके ऊपर O लगा दो, इसके ऊपर लगा दो CH3। ये आप बताओ अभी इसके सामने अगर हम HI रख दें, देखो HI हम क्यों रख रहे हैं बार बार, HBr क्यों नहीं रख रहे, क्योंकि आपको पता है HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है इस केस में, तो HI जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है उसी को रख रहे हैं। तो आपको मुझे बताओ, ये जो एक किस्म का इथर है, और ये जो इथर होता है ना, इसका कॉमन नेम होता है एनिसोल, इसका कॉमन नेम होता है एनिसोल, ठीक है, ANISOL, एनिसोल, इसका कॉमन नेम होता है एनिसोल। ये एक इथर है, इसमें भी वही चीज़ है, ये R लगा है, ये O लगा है, ये R लगा है, इसमें R जो है ये एराइल है। आप बताओ कौन सी बॉन्ड ब्रेक होगी, ये ब्रेक होगी या ये ब्रेक होगी। आप देखो इसमें ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं 2 लोन पेयर, तो ये यहाँ लोन पेयर देता है, यहाँ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, तो यहाँ क्या होता है, डबल बॉन्ड करैक्टर होता है, डबल बॉन्ड करैक्टर होता है, तो डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है सिंगल बॉन्ड से, तो इसका मतलब ब्रेक कौन सी होगी, ये वाली, ठीक। डबल बॉन्ड वाली जो होती है, डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होती है, सिंगल बॉन्ड
कमज़ोर होती है, थर्ड बॉन्ड जो ट्रिपल होती है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक। तो ये वाली बॉन्ड ब्रेक होगी, जब ये होगी तो आप बताओ कहाँ जाएगा सिस्टम सारा, ठीक। देखो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगी तो आपको पता है ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके जाएगा, क्योंकि इस बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ऑक्सीजन लेके जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आएगा तो उसके साथ कौन जुड़ेगा यहाँ से, HI से। HI में जो है H प्लस होता है और I माइनस होता है। देखो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगी तो इस तरफ जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन के ऊपर होगा माइनस चार्ज, तो यहाँ O के साथ जुड़ जाएगा H, तो ये बन जाएगा फिनोल। प्लस CH3 के साथ कौन जुड़ जाएगा, I, क्योंकि CH3 के ऊपर प्लस चार्ज आएगा तो यहाँ जुड़ जाएगा CH3 के साथ जुड़ जाएगा I, ठीक। और ये इस रिएक्शन में बन जाता है फिनोल और ये बन जाता है हमारा एल्काइल हैलाइड। तो ये ही बस रिएक्शन थी हमारी फर्स्ट वाली, जिसमें हमने देखा कि CO बॉन्ड जो होती है इथर की वो कैसे कैसे ब्रेक हो सकती है। ये 3-4 रिएक्शंस आपको याद रखनी है। अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा वो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वहां आपको पता चलेगा क्वेश्चन यहाँ से कैसा आता है, ठीक है। समझ में आया आपको। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि ये जो बॉन्ड है, यहाँ इस केस में लिख सकते हो कि OCH3 वाली जो बॉन्ड है ये कौन सी बॉन्ड है, वीक बॉन्ड, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने समझने के लिए आप लिख सकते हो। और जो हमारी बेंजीन और O वाली जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कौन सी है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक। क्यों, क्योंकि इस बॉन्ड में क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये आप यहाँ लिख सकते हो कि इसमें ये होता है, इस वजह से इसमें ये बॉन्ड ब्रेक होती है, ठीक। और इसमें रीज़न आपको बता दिया है, यहाँ स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है तो यहाँ I माइनस अटैक करेगा, ठीक है। तो आप देखो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड क्लीवेज में इतना ही आपको पढ़ना था। अभी हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो इसमें होती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होती है वो कैसे कैसे होती है, इसको साफ कर देते हैं। पहले आप लिख लो इसको। दूसरी कैटेगरी की जो रिएक्शंस होती है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये किसकी होती है, यहां लिख दो, रिएक्शंस ऑफ एराइल ईथर, ठीक। एराइल ईथर जो होते हैं हमारे, मतलब ऐसे ईथर जिनमें बेंजीन रिंग जुड़ी होती है, उनमें ये रिएक्शंस होती हैं सिर्फ, बस, ठीक। तो आप देखो ये रिएक्शंस आप खुद ही कर लोगे। पहले आप देखो इनमें ये रिएक्शंस क्यों होती हैं। तो आपको पता है एक एराइल ईथर यहाँ हम बना के देखते हैं, यहाँ ये हमारी बेंजीन रिंग है, ठीक। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। और यहाँ हमारे पास होता है OR, ये होता है हमारा एराइल ईथर, ठीक। देखो यहाँ एक ग्रुप एराइल लगा हुआ है, एल्काइल लगा हुआ है, आपको पता है इसके ऊपर होते हैं लोन पेयर, ठीक है। तो आप देखो ये जो OR ग्रुप लगा हुआ है इस बेंजीन रिंग के ऊपर, ये क्या करता है, इस बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है। कैसे एक्टिवेट करता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन आपने देता है यहाँ, तो यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाती है, वही रेजोनेंस वाला पंगा इसमें हो जाता है। तो आप देखो यहाँ इसको अगर मैं यहाँ बनाऊँ, ठीक है, तो ये वाली बॉन्ड यहाँ गई तो ऊपर आ जाएगी डबल बॉन्ड O, और साथ में R जुड़ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि अपना इसने दिया इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, तो यहाँ डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड उठ के यहाँ आ जाएगी तो यहाँ माइनस आएगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे, ये डबल बॉन्ड ऐसे। नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है, देखो 3-4 बना लेते हैं। पहले ये बना लिया, ये बना लिया और ये बना लिया, ठीक है। और बीच में ये एरो होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रा करने के लिए, इसमें रेजोनेंस इफेक्ट आ जाता है, ठीक। तो आप देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज यहाँ आएगा, ये बॉन्ड यहाँ से उठ के यहाँ चली जाएगी, यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगी, ये इधर गया तो ये बॉन्ड ऐसी ही रहेगी, तो इधर डबल बॉन्ड OR ऐसा ही रहेगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये जो माइनस चार्ज है ये इस जगह आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ चली जाएगी, ठीक। आपको पता है ये रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है, रेजोनेंस आता होगा आपको, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड OR, यहाँ प्लस। नेक्स्ट स्टेप में ये इधर चला जाता है, ये फिर से ऊपर चली जाती है, तो यहाँ बॉन्ड आ जाती है, यहाँ बॉन्ड आ जाती है, यहाँ बॉन्ड आ जाती है, ठीक। और ये ऊपर जाके OR वैसा ही बन जाता है। अब आप देखो इन तीनों केसेस में जो है ना, ये OR ग्रुप एक्टिवेट कर रहा है, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, किसकी तरफ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ एक्टिवेट कर रहा है। देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा,
ठीक, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अब देखो जब ये OR ग्रुप लगा हुआ है ना बेंजीन रिंग के ऊपर, तो ये एक्टिवेट कैसे कर रहा है, देखो एक यहाँ तो माइनस चार्ज लेके आ रहा है ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज, यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज। तो आप देखो यहाँ इस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ रहा है, माइनस चार्ज आ रहा है 3 जगह पे, ठीक है, ऑर्थो 2 जगह पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज आ रहा है, ठीक, मेटा पे नहीं आ रहा। तो आप देखो अगर मैं इसके सामने इलेक्ट्रोफाइल रख दूं, इस बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ऐसी रिएक्शंस हमने फिनोल में भी पढ़ी थी। आपको पता है जब इस बेंजीन रिंग के सामने ऊपर OR ग्रुप लगा हो तो ये एक्चुअल में एराइल ईथर है, इसके सामने जब हम इलेक्ट्रोफाइल रखेंगे तो कहाँ कहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, दैट्स इट, ठीक। तो इस बेस पे जो रिएक्शंस होती हैं आपको पता है कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, एक होती है हमारी इस बेस पे होती है हैलोजिनेशन, ठीक, हैलोजिनेशन रिएक्शन पता है ना आपको, जिसमें हम ब्रोमीन या फिर क्लोरीन या फिर आयोडीन को ऐड करते हैं। तो आप देखो इस हैलोजिनेशन में मैं एक रिएक्शन आपको बता देता हूं क्योंकि ये रिएक्शंस पहले भी पढ़ाई हैं, ठीक है। तो बस आप क्या करोगे, सीधा सीधा एक ईथर लोगे, यहाँ ऊपर O लिखोगे, यहाँ R लिखोगे, ठीक है, प्लस यहाँ आपको क्या करना है, मैं सीधा एरो के ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ देखो एरो के ऊपर यहाँ आपको करना है ऐड Br2 ऐड करना है। और बस इतना याद रखना कि Br2 जो होता है ना वो किसकी प्रेजेंस में ऐड होता है, इसकी प्रेजेंस में, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं मिथेनोइक एसिड, इसकी प्रेजेंस में Br2 जो होता है इसमें ऐड होता है। और Br2 कैसे ऐड होगा, मैकेनिज्म आपने 11th क्लास में इस रिएक्शन का पढ़ा है। अगर आपको मैकेनिज्म देखना है फिर से तो आप इंटरनेट पे जो होता है हमारा गूगल, उसमें देख सकते हो। ये एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ से पहला स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो Br ऐसे होता है ना, ये ब्रेक हो जाता है, एक Br माइनस होता है और एक Br प्लस हो जाता है। तो जो Br प्लस होता है ये इलेक्ट्रोफाइल होता है क्योंकि यही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो इसमें क्या होता है, जो यहाँ Br2 से Br प्लस निकलेगा और Br प्लस कहाँ अटैक करेगा आपको पता है, ठीक, कहाँ अटैक करेगा, ये हमारा OR तो वैसे ही रहेगा, या तो ये ऑर्थो पोजीशन पे करेगा अटैक प्लस, या फिर ये कहाँ अटैक करेगा, ठीक, OR ऐसा ही है, या तो ये किस पे अटैक करेगा, Br यहाँ अटैक करेगा पैरा पोजीशन पे, दैट्स इट, यही है और कुछ नहीं, ठीक। उसके बाद आप देखो नाइट्रेशन अगर करानी हो हमें, दूसरी रिएक्शन हम देखते हैं नाइट्रेशन, ठीक है। तो यहां आप लिख लो दूसरी कौन सी होती है, नाइट्रेशन इस केस में। तो नाइट्रेशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है मैं बता देता हूं आपको। देखो कुछ भी नहीं करना पड़ता, सेम टू सेम वही लेना पड़ता है, एक ईथर, कौन सा ईथर, एराइल ईथर, यहाँ ऊपर OR ग्रुप लगा होता है, नीचे बेंजीन रिंग होती है। नाइट्रेशन कराने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, HNO3 प्लस H2SO4 से रिएक्ट कराना पड़ता है कॉन्सेंट्रेटेड से, ठीक, HNO3 प्लस H2SO4 से रिएक्ट कराना पड़ता है। और ये दोनों यहाँ क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड आप लेते हो, ये भी कॉन्सेंट्रेटेड, ये भी दोनों कॉन्सेंट्रेटेड लेते हो। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 ये मैंने आपको पहले में उसमें बताया था, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ से कैसा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक, नाइट्रेशन हो जाएगी, ऊपर तो वही रहेगा, OR ऐसा ही रहेगा, एक बार NO2 यहाँ जुड़ जाएगा। नाइट्रेशन में क्या होता है, नाइट्रेशन में NO2 ऐड होता है और कुछ नहीं, NO2 ऐड होता है, प्लस दूसरे में आप दिखा दोगे इसको कि ये जो नाइट्रेशन है NO2 यहाँ ऐड हो जाएगा पैरा पोजीशन के ऊपर, एक बार ऑर्थो पोजीशन एक बार पैरा पोजीशन के ऊपर NO2 ऐड हो जाएगा, इसी रिएक्शन को बोलते हैं नाइट्रेशन। तो आपको पता है ऊपर जो है चार्ज कहाँ कहाँ आ रहा है। और पिछले वाली वीडियोस में मैंने आपको ये भी बताया था, जो NO ग्रुप होता है ना, NO ग्रुप जब ये निकलता है तो NO2 के ऊपर प्लस चार्ज होता है, तभी ये माइनस वाली जगह अटैक करता है, ठीक, ये होती है नाइट्रेशन। अब देखो एक और रिएक्शन होती है, आपको मैंने पहले पढ़ाई थी, उसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, वो भी इसमें होती है। तो यहाँ देख लेते हैं हम, थर्ड वाली रिएक्शन होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक। एल्काइलेशन का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप का ऐड होना और कुछ नहीं, एल्काइलेशन का मतलब है एल्काइल ग्रुप का ऐड होना, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है एक्चुअल में, जो हमारा ईथर होता है ना, ईथर को लिख दो सीधा यहाँ, ये हमने लिख दिया ईथर, कौन सा, एराइल ईथर। इसमें क्या होता है, एल्काइलेशन होती है, एल्काइलेशन का मतलब होता है CH3 ग्रुप ऐड होता है, दैट्स इट, ये CH3 ग्रुप ऐड होता है, ठीक। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ता है, एरो के ऊपर लिखना पड़ता है CHCl3, यहाँ CHCl3, और साथ में लिखना पड़ता है आपको AlCl3, AlCl3
और एनहाइड्रस, एनहाइड्रस, ये इसके रीजेंट्स होते हैं, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना आपको, देखो CHCl3 लिखना पड़ता है और साथ में लिखना पड़ता है आपको क्या, सॉरी ये हमारा ऐसा है CH3Cl यहाँ लिखना पड़ता है और AlCl3 यहाँ लिखना पड़ता है। अब आप अगर इसको देखोगे तो आपको पता है ये जो AlCl3 होता है ना, ये होता है लेविस एसिड। लेविस एसिड क्या करता है, अपने अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर को ले लेता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो ये क्या करता है, यहाँ से इस जो Cl होता है ना, CH3Cl जुड़ा है, देखो मैं यहाँ बता देता हूँ, CH3Cl है, साथ में लिखा हुआ है AlCl3। तो यहाँ से ये क्या करता है, इस Cl को अपने अंदर ले लेता है, तो पीछे बचा देता है CH3+। और ये CH3+ आपको पता है कहाँ जाके अटैक करेगा, इसमें आर्थो पैरा पे करेगा, दैट्स इट। देखो एक बार लगा दो इसको आर्थो पे, यहाँ लगा दो OR, आर्थो पे लगा दो, प्लस एक बार इसको लगा दो कहाँ, पैरा पोजिशन के ऊपर, बस OR यहाँ ऊपर लगाना है, नीचे पैरा पोजिशन के ऊपर CH3 लगा देना है। अब देखो ये एल्काइल ग्रुप ऐड हो गया, इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक, और कुछ नहीं। ऐसी रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ी थी। अब देखो इसमें एक और भी रिएक्शन हो सकती है जिसको बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या बोलते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट। ये फ्रीडल-क्राफ्ट कहाँ से आया, ये साइंटिस्ट के नाम के बेस पे, ठीक है। एसाइलेशन, एसाइलेशन, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ, इस ऊपर वाली में कौन सा ग्रुप ऐड हुआ था, एल्काइल ग्रुप। नीचे वाली में कौन सा ग्रुप ऐड होगा, एसाइल ग्रुप। आपको पता होना चाहिए एसाइल ग्रुप क्या होता है। एसाइल ग्रुप होता है, ये जो एसाइलेशन का मतलब है, इसमें एसाइल ग्रुप ऐड होगा, वो होता है COCH3, दैट्स इट। ये ग्रुप ऐड होगा COCH3, ऐसा मैंने आपको पहले भी एक बार कराया है, ठीक है। तो आप देखो इसके लिए आपको COCH3 ग्रुप वाला कंपाउंड लेना पड़ेगा। तो आप देखो क्या करोगे, एक वही एराइल ईथर लोगे आप, यहाँ लिख दिया OR, और यहाँ रीजेंट में आप लोगे यहाँ ऐसा कोई ग्रुप जिसमें COCH3 हो। तो यहाँ आप ले सकते हो CH3, ये वाला CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ये ले सकते हो। और साथ में आप क्या लोगे, वही AlCl3 एनहाइड्रस। अब आपको पता है ये AlCl3 क्या करता है, AlCl3 क्या होता है, लेविस एसिड। ये क्या करता है, देखो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, इसका भी क्या लिया हमने, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ये लिया, साथ में लिया AlCl3, AlCl3 होता है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ये लेविस एसिड होता है, अपने अंदर एक Cl को और ले सकता है, ठीक। क्योंकि अगर आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे ना AlCl3 में एल्यूमिनियम की, तो यहाँ एक ऑर्बिटल खाली होता है, उसमें ये Cl3 को ले लेता है। देखो Cl3 को ये ले लेगा तो पीछे क्या बचेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और इसके ऊपर प्लस चार्ज, ये बचेगा। अब देखो ये बन गया ना हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O और इस C के ऊपर प्लस चार्ज। अब देखो यहाँ से ये अटैक कर सकता है। देखो इस ग्रुप को अगर हम इकट्ठा लिखें तो ये बन गया ना, COCH3 बन गया कि नहीं, देखो COCH3 ये बन गया। तो इसको हम जब अटैक कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा, देखो कहाँ कहाँ अटैक करेगा ये आपको पता है। यहाँ लिख दो ऊपर OR, इधर भी लिख दो, एक और बना दो, उसके ऊपर भी लिख दो OR, ठीक। तो एक बार आर्थो पे पोजिशन पे लगा दो, इसको ऐसे भी लगा सकते हो, C डबल बॉन्ड O, देखो ज़्यादा छोटा हो गया मेरे से, C डबल बॉन्ड O CH3। थोड़ा सा मैं इसको साफ करके बड़ा कर देता हूँ, ठीक, आपको दिखेगा ही नहीं तो फिर फ़ायदा ही नहीं, ठीक। तो आप देखो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ इसको मैं ऐसे लगा देता हूँ, ये OR है हमारा। तो ये हमारा कौन सा ग्रुप बनेगा, यहाँ से C डबल बॉन्ड O CH3। तो आप इसको ऐसे लगा सकते हो, C डबल बॉन्ड O CH3, क्योंकि देखो ना आपको पता है रेजोनेंस से कि आर्थो पोजिशन पे माइनस चार्ज आता है, तो माइनस के ऊपर ये प्लस वाला पार्ट अटैक करेगा ना, ठीक है। तो C प्लस वाला पार्ट यहाँ अटैक कर लेगा। तो दूसरा यहाँ से कौन सा बनेगा, पैरा पोजिशन पे लगा दो, इसी के आगे आपने लिखना है, ठीक। पैरा पोजिशन ऐसे तो बनेगी नहीं, यहाँ कहाँ बनाऊँ मैं, इसका जो दूसरा प्रोडक्ट है ना उसको मैं कहीं इधर बना देता हूँ। तो आप बोलोगे कहीं इधर, उसी के आगे आपको लिखना है OR। तो नीचे क्या है, COCH3। आप सीधा COCH3 भी लिख सकते हो और आप इसको खोल के भी दिखा सकते हो कि C डबल बॉन्ड CH3 बनेगा। और इस ग्रुप को बोलते हैं एसाइल ग्रुप। और अब देखो इस ईथर में एसाइल ग्रुप की एडिशन हुई है, यहाँ एसाइल ग्रुप आ गया, तो इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। मतलब यहाँ हमने क्या किया, एसाइलेशन कर दी, मतलब एसाइल ग्रुप लेके आगे, इसमें एल्काइलेशन कर दी, मतलब CH3 एल्काइल ग्रुप लेके आगे। ये आप ये वाला आप वहाँ लिख सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। अच्छा, ये वाला प्लस साथ में ये वाला, ये इतनी बार मैंने बोला आप लिख सकते हो। तो ठीक है,
आप देखो यहाँ तक ही हमारे पास ईथर की रिएक्शंस होती हैं, इतनी ही बस, और कुछ नहीं। तो अभी देखो हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट हम देख लेते हैं, यूजेस ऑफ ईथर्स। वो एक बार मैं लिख लेता हूँ, आपको समझा देता हूँ। यूजेस कुछ ज़्यादा खास चीज़ नहीं है, तो फिर हमारा ये चैप्टर खत्म। नेक्स्ट हम किसी और चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे, ठीक। इसको साफ कर लेते हैं, आप लिख लो। कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, तो आप जाओ वहाँ, मुझे टेक्स्ट करो, मैं आपको वहाँ समझा दूंगा, ठीक। तो अभी आप देखो, हम देख रहे हैं यूजेस ऑफ ईथर्स। तो यूजेस ऑफ ईथर्स में आप देखो हम कैसे देखने वाले हैं। यूजेस ऑफ ईथर में देखो कुछ भी नहीं है, ईथर कहाँ कहाँ यूज होता है वही देखेंगे बस। देखो पहले लिखा है यूज्ड एज इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स फॉर ऑयल्स, रेजिन्स एंड गम्स। इंडस्ट्रीज में ऑयल्स, रेजिन और गम्स में सॉल्वेंट के तौर पे यूज होता है, ठीक है। उसके बाद यूज्ड एज एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट इन लेबोरेटरी एंड इंडस्ट्री। लेबोरेटरीज और इंडस्ट्रीज में एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट के तौर पे यूज होता है। एक्सट्रैक्टिंग होता है मतलब किसी दूसरी चीज़ को किसी से निकालना, उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट, ठीक। अब देखो एज अ रिएक्शन मीडियम फॉर कैरिंग आउट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शंस, मतलब कुछ रिडक्शंस होती हैं जिसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज होता है। LiAlH4 सुना होगा आपने, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये रिडक्शंस करने के लिए यूज होता है। तो उसमें रिएक्शन मीडियम के तौर पे जो होता है ईथर यूज होता है, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शंस करने के लिए रिएक्शन मीडियम जो होता है वो यूज होता है ईथर। उसके बाद इन द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन में यूज होता है। एंड अदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, और बाकी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन में भी ईथर यूज होता है। देखो ईथर कुछ भी नहीं है, ईथर केमिकल कंपाउंड है, तो इंडस्ट्री लेबोरेटरी में तो यूज होगा ही, ठीक है। जहाँ केमिकल रिएक्शंस कराई जाती हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, वहाँ तो ये यूज़ होगा ही, तो वही लिखा है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ लें, तो आप अपनी तरफ से भी मार सकते हो कि इंडस्ट्री में यूज़ होता है, लेबोरेटरी में यूज़ होता है, ठीक। तो आप देखो ये आपके सिलेबस में बस लिखा था, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आप बोलोगे ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने पढ़ा था हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाले चैप्टर में, वहाँ आप देखो जाके, आपको समझ में आएगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद देखो इथॉक्सीइथेन हैज़ बीन यूज्ड एज एन इनहेलेशन एनेस्थेटिक एजेंट इन सर्जरी। जो हमारा इथॉक्सीइथेन होता है ना, इथॉक्सीइथेन, ये यूज़ होता था पहले इनहेलेशन एनेस्थेटिक। इनहेलेशन का मतलब होता है ऐसे सांस जैसे लेते हैं ना, उसके आगे रखते हैं तो बंदा बेहोश हो जाता था सर्जरी के दौरान। देखो ना, इनहेलेशन एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक का मतलब होता है बेहोश होने वाली जो होती है मेडिसिन। तो सर्जरी के दौरान ये इनहेलेशन एनेस्थेटिक के तौर पे यूज़ होता था पहले, लेकिन अब इसको भी रिप्लेस कर दिया है बाकी कंपाउंड से। तो आप देखो ईथर जो होते हैं ना, ईथर इनमें लेस पोलर ग्रुप होता है, तो उतनी ज़्यादा कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होती, तो यूज़ भी इसके थोड़े से कम ही होते हैं, ठीक है। लेकिन हमें दिया था सिलेबस में, हमें पढ़ना था, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा था, ठीक। तो अब देखो एल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर वाला चैप्टर हमारा यहाँ बिल्कुल फिनिश हो गया है, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं आगे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला स्टार्ट करने वाले हैं, या कोई और स्टार्ट करेंगे। तो आप इस चैप्टर के नोट्स बनाओ प्रॉपर, ठीक है। कोई और बुक पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, जो मैं करा रहा हूँ फुल NCERT करा रहा हूँ, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। तो आप सिर्फ यही नोट्स पढ़ के 70 आउट ऑफ 70 लेके आ सकते हो, ठीक है। मेहनत आपको करनी है, हमने तो पढ़ाना है, ठीक है, पढ़ना आपको है। तो ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।